16 जून 1944 को सबसे कम उम्र के व्यक्ति को फांसी दी गई। एक 14 वर्षीय लड़के को बिजली की कुर्सी पर लटका दिया गया। अमेरिकी न्याय प्रणाली लगातार दुनिया को आश्चर्यचकित करती रही। आज हम जिस मामले पर चर्चा करने जा रहे हैं वह कोई अपवाद नहीं था। शायद वह लड़का ऐसी सजा का हकदार था अगर उसने वास्तव में वह अपराध किया होता जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया था। लेकिन क्या लड़के की जाति के संदेह ने यहां महत्वपूर्ण भूमिका निभाई क्योंकि वह एक रंगीन व्यक्ति था, या क्या कानून प्रवर्तन सिर्फ उस पर दोष मढ़ना चाहता था? गिरफ्तारी और उसके कारण। 69 साल पहले 1944 में जॉर्ज स्टिन्नी नाम के एक रंगीन युवा लड़के को एक ऐसे अपराध के लिए बिजली की कुर्सी पर मार डाला गया था जो उसने वास्तव में नहीं किया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में वह मौत की सजा पाने वाले सबसे कम उम्र के कैदियों में से एक बन गया, और यह इस स्वतंत्र देश में प्रचलित लोकतंत्र के लिए एक बड़ा विरोधाभास है। जॉर्ज को 1944 में 8 और 11 साल की दो युवा लड़कियों मैरी और बेट्टी के साथ बलात्कार और हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उनके शव दक्षिण कैरोलिना के अल्कोलू में एक परित्यक्त चर्च के पास कीचड़ से भरी खाई में पाए गए। शव परीक्षण से पता चला कि मैरी और बेट्टी को पीट पीट कर मार डाला गया और फिर उनके साथ बलात्कार किया गया। कई गवाहों ने घटना से एक दिन पहले युवा लड़के को सड़क किनारे लड़कियों से बात करते देखा था। यह जॉर्ज की गिरफ्तारी का कारण बना, भले ही उसके पास एक बहाना था जो इस मामले में उसकी बेगुनाही की पुष्टि करता था। कई अधिकारियों ने बिना किसी गवाह के और बंद कमरे में लड़के से पूरे 1 घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ के अंत में शेरिफ ने एक बयान दिया जिसे जॉर्ज ने कबूल किया था। हालांकि उनके शब्दों की पुष्टि करने के लिए कोई संरक्षित दस्तावेज नहीं थे और हो सकता है कि वे पहले स्थान पर मौजूद न हों। बाद में स्टीव मैकेंजी ने दावा किया कि एक अधिकारी ने जॉर्ज को उसके कबूलनामे के बदले में आइसक्रीम देने का वादा किया था। वकील, कानूनी सेवाएं प्रदान करने वाला एक विश्वसनीय प्रतिनिधि। परीक्षण खतरनाक। अपराधी पर 3 घंटे तक मुकदमा चलाया गया। सरकारी ढांचे में कार्यरत कर आयुक्त चार्ल्स प्लोडेन ने वकील की भूमिका निभाई। गवाह स्थानीय निवासी थे जिन्होंने शवों की खोज की और डॉक्टर थे जिन्होंने घटनास्थल पर शवों की जांच की। पुलिस ने दावा किया कि गिरफ्तारी के समय लड़के ने पूरी तरह से अपराध कबूल कर लिया था, लेकिन किसी कारण से इस तथ्य की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई थी और पुलिस बस उनकी बात मान ली गई थी। बचाव के लिए कोई गवाह प्रस्तुत नहीं किया गया और कोई जिरह नहीं हुई। बचाव पक्ष के वकील का तर्क जॉर्ज की कम उम्र पर आधारित था। दक्षिण कैरोलिना के कानून में कहा गया है कि 14 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को गंभीर अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। 5:30 बजे गवाहों की गवाही खत्म हो गई और जूरी सदस्य विचार विमर्श के लिए चले गए। 10 मिनट बाद वे लौटे और जॉर्ज को दोषी पाया। एक मामूली विवरण, लेकिन फिर भी मैं इसका उल्लेख करूंगा। जूरी पूरी तरह से सफेद थी। परिणाम स्वरूप लड़के को पैरोल की कोई संभावना नहीं होने पर इलेक्ट्रिक चेयर की सजा सुनाई गई। जब अपील दायर करने के लिए कहा गया तो वकील ने इनकार कर दिया क्योंकि लड़के का परिवार उसकी सेवाओं का खर्च उठाने में सक्षम नहीं था, और इसलिए 16 जून 1944 को लड़के को फांसी दे दी गई। वह इतना छोटा था कि उन्हें उसके अंगों पर पट्टियों पर गांठें बांधनी पड़ी और उन्होंने उसके नीचे एक बाइबल रखी जिसे उसने जेल में कभी नहीं छोड़ा। उसकी ऊंचाई 125 सेमी थी। वह उतना ही छोटा था। सोचिए वह कितना डरा हुआ होगा। अपराध बोध का खंडन। 70 साल बाद 2014 में न्यायाधीश कार्मेन मुलेन ने कई उल्लंघनों का हवाला देते हुए जॉर्ज की फांसी की सजा को पलट दिया। जॉर्ज स्टिन्नी के परिवार द्वारा नियुक्त वकील रे चांडलर ने इस मामले को आगे बढ़ाया। कार्यकर्ता मैकेंजी और बर्गेस से भी सहायता मिली। उन्होंने मामले की समीक्षा के लिए 2013 में एक याचिका दायर की जिसमें जॉर्ज की बेगुनाही की दलीलें पेश की गईं जिन्हें खारिज नहीं किया जा सका।